राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छा, हरी बोल, बहुत अच्छा गाया माता जी। अब मैं गाऊं? एक सेकंड बेटा। हरे कृष्णा सुमिता माता जी, प्रभु जी कितनी देर में ज्वाइन कर रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु माता जी दंडवत प्रणाम। माता हम्म। जी 2-3 मिनट लग जाएगा माता जी अभी। अच्छा, तो एक और भजन ले लूं मैं माता जी? हाँ जी माता जी, एक भजन और ले लीजिए। हाँ, तो किसने हैंड रेज किया है? मैंने BMW। हाँ, आपका मैं नाम क्या है बेटा? ऋषि बोला मैं। ऋषि। हाँ ऋषि, चलो भजन सुनाओ बेटा। अधरम मधुरम सितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम तम मधुरम चलितं मधुरम श्रीमन्तं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम हरे कृष्ण प्रभु जी। वेणुमर्मधुरा स्फटिकं मधुर पादो मधुर नृत्यनं मधुरं सख्यनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेरी गुड बच्चा, हरि बोल। सभी बच्चे हरि बोल हरि करो। बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा हरि प्रभु जी, बोल हरि दंडवत बोल प्रणाम। हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा, जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी बच्चों हरे को। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी बच्चे, आप में से कौन ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट टाइम आया है? द वेरी फर्स्ट टाइम। सब पुराने? हाँ प्रभु सब जी। पुराने चावल है यहाँ पे? कोई नया चावल भी आया है? ओके, सब पुराने बच्चे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने डिबेट किया था, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बट फाइनली उसको जैसे तैसे रोकना पड़ा। तो हमने डिस्कस किया था वैदिक फिलॉसफी वर्सेस मॉडर्न साइंटिस्ट फिलॉसफीज। ओके, उसमें हमने पढ़ा था बिग बैंग के बारे में, और हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में, और हमने जाना था कि एक्चुअली में साइंटिस्ट जो हैं वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, जबकि वैदिक फिलॉसफीज जो है वो थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई हैं और उनकी चीजों का प्रूफ भी नहीं है। और जिस भी चीज का प्रूफ नहीं होता उसको हम साइंटिफिक नहीं मानते। साइंस नीड्स प्रूफ, साइंस नीड्स एविडेंस। तो बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के किसी भी चीज को मानना क्या है? अंधविश्वास होता है। ओके, अंधविश्वास का मतलब होता है कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है बट फिर भी हम उसको माने जा रहे हैं। सिंस एजेस, काफी समय से वो चलता आ रहा है तो हम भी उसको चला रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं अंधविश्वास। तो आज हम डिस्कस करेंगे, क्या वैदिक लिटरेचर सच में अंधविश्वास है, या फिर डू वी हैव सम प्रूफ्स ऑफ डिफरेंट फिनोमिनास डिस्क्राइब्ड इन द वेदास। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द रियल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड रियल बिग बैंग थ्योरी। तो पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले स्टोरी टाइम। अभी सबसे पहले हम आपको एक सुंदर सी स्टोरी सुनाएंगे, और उस स्टोरी को ध्यान से सुनकर आप सबने अपने अपने विचार उस पे देने, आप लोग अपने अपने उस पे कमेंट्स देंगे। जैसे लास्ट सेशन में हमने डिबेट करना सीखा था कि कैसे अपने पॉइंट्स को रखना होता है आर्ग्यूमेंट में, आज हम सीखेंगे कि किसी भी स्टोरी को सुनने के बाद में उसका रिव्यू कैसे दिया जाता है, उसके ऊपर कमेंट कैसे किया जाता है। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे तो आप अच्छे से दे पाएंगे, और हर बच्चे को अलग पॉइंट बोलना होगा, सेम पॉइंट्स नहीं बोलना अलाउड है। तो सभी ध्यान से सुनना, ताकि अगर कोई बच्चा कोई पॉइंट बोल भी दे आपका
तो आप दूसरा भी पॉइंट रखो, 2-3 पॉइंट्स अपने पास बैकअप में आप जरूर रखना। तो ये कहानी है एक लड़के की, जो लड़का शाओलिन सीखना चाहता था। तो चाइना की कहानी है, वो चाइनीज था तो उसको शाओलिन सीखना था। शाओलिन आपको पता होगा जूडो कराटे का एक पार्ट होता है। और वो बचपन से ही बहुत ज्यादा डेस्परेट था। जब वो उसकी स्कूलिंग हो रही थी तो स्कूल के अंदर ही उसने अपने पेरेंट्स को कहा मुझे एक अच्छे टीचर्स के पास भेजो और एक अच्छे मास्टर के पास भेजो। तो उसके पेरेंट्स ने कहा बेटा अभी हमारे पास जो है तुम ही इकलौते बेटे हो, तुम पहले पढ़ लो लिख लो, फिर जब बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें किसी मास्टर के पास भेजेंगे। बट वो बच्चा अड़ा रहा। समय के साथ वो बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, आई थिंक वो कुछ 15 ईयर्स के आसपास का हुआ। और जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो उसके पेरेंट्स ने फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है, हम आपको नेक्स्ट वीक एक अच्छे मास्टर के पास लेके जाएंगे, वो आपको शाओलिन सिखाएगा। बच्चों कहानी को ध्यान से सुनना ताकि आप इस पे कमेंट्स दे पाओ। तब क्या हुआ, उस बच्चे के साथ एक दुर्घटना घट गई। रास्ते में उसका सड़क पर एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट की वजह से उसके हाथ में इंजरी आ गई। उसका जो लेफ्ट हैंड था वो बहुत ज्यादा इंजर हो गया। हालत इतनी खराब हो गई कि हाथ को काटना पड़ा। तो लिटरली वो एक हाथ उसका पूरा कट के उसकी पूरी बाजू निकल गई और वो बच्चा बहुत रोया। वो अपने हाथ के लिए इतना नहीं रोया जितना वो शाओलिन के लिए रोया, क्योंकि अब उसको टेंशन थी कि वो शाओलिन कभी जीवन में सीख ही नहीं पाएगा, जो कि उसका एकमात्र मोटिव था। उसको वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में फर्स्ट आना था। उसका मन था कि वो पूरे विश्व का विजेता बन सके, लेकिन अब उसका हाथ ही नहीं था। तो उसने अपनी मम्मी और अपने पापा के पास आके बहुत रोया। तो उसके माता पिता भी बहुत दुख हुए। उनको कहते हैं बेटा होने को कौन टाल सकता है, भगवान की जो इच्छा थी उसको मान लेना चाहिए। लेकिन उस बच्चे ने अपना मोटिवेशन खत्म नहीं किया। इस कहानी को ध्यान से सुनना, कैसे व्यक्ति ने मोटिवेट, उसने क्या कहा, उसने कहा मम्मी आप मुझे मास्टर के पास ले जाओ। उसकी माँ कहती बेटा हमारी बात छोड़, इस पूरी दुनिया में कोई भी मास्टर तुझको नहीं रखेगा, तेरा तो हाथ ही नहीं है, बिना हाथ के तुझे कौन अपनी एकेडमी में रखेगा। उसने कहा नहीं मुझे लेकर चलो। तो जबरदस्ती जब उसने बहुत ज्यादा बहस करी तो उसके पेरेंट्स, चलो बच्चे को मन रह जाएगा उसका, उसकी बात रख लो, तो एक अच्छे मास्टर के पास ले गए। उस पूरे शहर का क्या, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा जो मास्टर था उसके पास वो ले गए और उस मास्टर को जाकर कहते हमारा बच्चा शाओलिन सीखना चाहता है। मास्टर ने उस बच्चे को देखा और बोला बेटा तुम्हारा तो हाथ ही नहीं है, तुम कैसे शाओलिन सीख सकते हो। तो उस बच्चे ने कहा मास्टर ये काम आपका है, ये मेरा काम नहीं है, आप मुझे शाओलिन कैसे सिखाओगे ये आपके ऊपर है, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, आई सरेंडर यू। तब मास्टर ने देखा इस बच्चे की आंखों में चमक है और ये कुछ सीखना चाहता है, तो मास्टर ने कहा ओके मैं तुम्हें भर्ती कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी क्लासेस बाकी बच्चों से थोड़ी अलग होंगी क्योंकि तुम थोड़े डिफरेंट हो। उस बच्चे ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समर्पित हो चुका हूं, मैंने अपना तन मन धन आपको दे दिया, आप मुझे जो चाहे वो सिखाएं। तो मास्टर ने उसको रख लिया। अब वो बच्चा जैसे ही उस बैच में आया तो सारे बच्चे उसको देखकर हैरान, और लड़के लड़कियां सब उसको देख के हंसते थे। कोई उसको लंगड़ा बोलते थे, कोई टूंडा बोलते थे, कोई उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने दिल नहीं कभी कमजोर किया। उसको अपने गोल पर फोकस था, उसका फोकस था उसे अपने मास्टर की बात माननी है। तो मास्टर सब बच्चों को वार्म अप एक्सरसाइज करा रहे थे। तो उसमें क्या करना होता था, ही और हा। तो सारे बच्चे करते थे ही हा ही, और वो बेचारे का हाथ नहीं, वो बस ही करता था, ही। तो हा वाला उसका होता ही नहीं था। तो बच्चे जो है हंसते थे उसके ऊपर और बच्चे कहते थे ये किसी काम का नहीं है, इसको पता नहीं क्यों मास्टर ने भर्ती कर लिया। तो ऐसे करते 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 धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ी। तो मास्टर ने क्या किया, मास्टर ने सब बच्चों को जावेरी किक लगानी सिखाई। ये जो जावेरी किक थी ये सबसे खतरनाक किक थी पूरे टाइकोंडो की और पूरे शाओलिन की। और उस किक को लगाने के लिए क्या करना होता था, राइट वाली लात को ऐसे दूसरे आदमी के गाल पर मारना होता था, सीधा लात से उसके गाल पर। और उस किक से जो है कोई भी बड़े से बड़ा शाओलिन का भी जो प्लेयर था वो धराशायी हो सकता था। तो सब बच्चे उस किक को प्रैक्टिस करने लगे, ये भी करने लगा। अब ये जैसे ही अपना पैर उठाता ये बेचारा नीचे गिर जाता, क्योंकि इसका बैलेंस बिगड़ जाता था, लेफ्ट हाथ था नहीं, तो राइट किक ऊपर जाते ही ये गिर जाता था। तो बच्चों ने फिर इसका मजाक बनाया, लेकिन इसके मास्टर ने कहा तुम इस किक की प्रैक्टिस अच्छे से करो। तो इसने रात दिन मेहनत करी और ये रात को सोने के टाइम भी प्रैक्टिस करने लगा। करते 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 बच्चे आगे बढ़े।
अब आगे के जो एक्सरसाइजेस थी वो बच्चों को दी, लेकिन मास्टर ने इसको बोला जब तक तुम जावेरी किक नहीं कर पाओगे तब तक मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो जावेरी किक इतनी मुश्किल किक थी कि उसको प्रैक्टिस करने में और खुद को खड़ा रखने में कम से कम 6 महीने लग गए। 6 महीने के बाद जाकर ये खड़ा रह पाया, और 6 महीने में बाकी बच्चे बहुत कुछ सीख गए थे। तब मास्टर ने कहा ठीक है तुम खड़े तो हो पाए हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी किक परफेक्ट नहीं हुई है, तुम्हें इस किक को परफेक्टली मारना सीखना होगा। तब वो तो बच्चा जो है वो अपने सामने वो कभी वो उसको टांगता था, कभी वो कोई बोरी को टांगता था उस पर किक मारता था, कभी जमीन पे कभी दीवार पे, करते करते वो जावेरी किक करते करते उसको साल बीत गया। 1 साल के बाद में बाकी बच्चे कहते हैं कि असल में मास्टर जी तुम्हें कुछ सिखाना नहीं चाहते, इसीलिए वो तुम्हें आगे कुछ पढ़ा नहीं रहे, और वो चाहते तुम खुद ही चले जाओ छोड़कर, इसीलिए वो तुम पे ध्यान नहीं दे रहे। बट उसने कहा नहीं, मेरे मास्टर ने मुझे कहा है मुझे इसी किक को अच्छे से सीखना है, तो वो सीखता गया। करते करते 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, और वो उसी किक पर अटका रह गया, उससे आगे ही नहीं बढ़ पाया। तो 3 साल के बाद में मास्टर ने क्या कहा कि वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप हो रही है और जगह जगह से एंट्रीज आ रही हैं, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग बड़े बड़े जो बेस्ट शाओलिन के जितने भी कलाकार हैं ये सब वहां पर आएंगे, तो हमारे गुरुकुल से भी हम किसी को भेजेंगे। तो एज वॉज ऑब्वियस उन्होंने अपने बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स जो है पसंद किए, तो ऐसे हट्टे कट्टे पूरे बॉडी शॉडी वाले जो हैं उनके अच्छे अच्छे जो थे उन पहलवानों को आगे किया। तो क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये जीत गए, फिर ये स्टेट लेवल पर गए, और स्टेट लेवल पर भी ये जीत गए, फिर ये नेशनल लेवल पर गए, और नेशनल लेवल पर भी क्योंकि ये गुरुजी बहुत जबरदस्त सिखाते थे तो इन्हीं के जो स्टूडेंट्स थे वही जीते। तो 2 स्टूडेंट्स इनके जो थे उनको फाइनल एंट्री मिली इंटरनेशनल खेलने के लिए। तो जब ये इंटरनेशनल खेलने के लिए मेसोपोटामिया जा रहे थे तो वहां पर जाते हुए इन्होंने कहा देखो तुम दोनों मेरे सबसे होनहार शिष्य हो और तुम दोनों को जीतना ही है। तो जब ये जाने लगे तो इसने पूछा, जो ये जिसके हाथ नहीं था, इस बेचारे ने पूछा गुरुजी मैं भी साथ चलूं? गुरुजी ने कहा हाँ तुम मेरे असिस्टेंट बन जाना, मुझे कुछ खाना वाना खिला देना वहां पे और मेरे सामान का ध्यान रखना। तो इसको भी गुरुजी साथ ले गए। अब जैसे ही लोग मेसोपोटामिया पहुंचे वहां पर इजिप्ट के बड़े खतरनाक प्लेयर्स थे, जापान के प्लेयर्स थे, और अलग अलग देशों के अफ्रीका के प्लेयर्स थे जो बहुत बड़े दिखते थे और बड़े खतरनाक दिखते थे। तो गुरुजी के जो दोनों शिष्य थे ये लोग घबरा गए, इन्हें लगा इनसे हम कैसे जीत पाएंगे। गुरुजी ने कहा बस जो मैंने सिखाया है उतना ही करना और तुम जरूर जीतोगे। तो जैसे ही चैंपियनशिप स्टार्ट हुई बड़े बड़े खिलाड़ी लड़ने लगे, कोई किसी देश को हरा रहा है फिर कोई किसी देश को हरा रहा है। जब इनके दोनों शिष्यों की बारी आई तो दोनों शिष्य ग्रुप में गए लड़ने के लिए और फर्स्ट राउंड में ये पास हो गए। तो गुरुजी ने इनको आशीर्वाद दिया, क्लैपिंग करी, और ये जिस बेचारे का हाथ नहीं था ये बेचारा सोचता था अगर मेरा हाथ होता तो शायद आज मैं भी वहां होता स्टेज पर और मैं भी गुरुजी को खुश कर रहा होता, पर चलो कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ, सेकंड लेवल पर जाकर दोनों बच्चे हार गए। अब जब दोनों हार गए तो चीन के इतिहास में फिर से क्या हुआ, इनकी हार हो गई। गुरुजी ने कहा आज तक एक बार भी मेरे गुरुकुल का कोई बच्चा इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप जीत नहीं पाया, मुझे आज भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तो इतने में गुरुजी ने कुछ एक चीज देखी कि जो बच्चा जीत रहा था वो कोई मैक्सिकन था, वो सबको जीत रहा था, वो किसी कोई भी उसको हरा नहीं पा रहा था। वो क्या कर रहा था, वो बार बार जावेरी किक लगा रहा था। तो गुरुजी ने सोचा ये जावेरी किक जो है ये इसमें तो एक्सपर्टीज मेरे इस वाले स्टूडेंट की भी है जिसका हाथ नहीं है। गुरुजी ने कहा तू जाके लड़। वो कहते हैं गुरुजी क्यों मजाक करते हो, मेरा एक हाथ तो टूटा है दूसरा भी तुड़वाओगे, वहां जाके मैं उससे जीत ही नहीं पाऊंगा। उसको देखो वो कितना फुर्ती से कूद रहा है, जंप कर रहा है, और आपने मुझे कोई मूव सिखाया ही नहीं। टाइकोंडो और ये शाओलिन कोई मजाक थोड़ा ना, इसमें कितने सारे 250-500 तरह के मूव्स होते हैं, आपने मुझे सिर्फ एक किक करना सिखाया है और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। गुरुजी ने कहा तुमने मुझे समर्पण किया है, तुम्हारा सरेंडर है? कहते हाँ गुरुजी, तो जैसा मैं कहता हूं तुम बस जो मैंने तुम्हें सिखाया तुम बस वही करना और कुछ मत करना। इसने कहा ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हार कर आ जाएंगे। तो ये जैसे ही स्टेज पर गया पहले तो वो मैक्सिकन की हंसी छूट गई। वो कहता है हम ये टूडो से भी यहाँ पे मैच करेंगे, ये लोग हमारे साथ लड़ने आए हैं। तो सारी ऑडियंस मजाक उड़ाने लगी। अब इसने क्या किया, इसने किसी का वो नहीं किया, किसी की बात पे जवाब नहीं। इसने जाते ही अपने किक लगाई और जैसे इसने किक लगाई वो मैक्सिकन पछाड़ खाकर गिरा। उसको लगा इसको तो बड़ी अच्छी किक लगानी आती है और ये बेचारा खड़ा हुआ भी है, तो उसने भी जावेरी किक लगाने की कोशिश करी, लेकिन ये हर बार इधर उधर भाग भाग के बचता रहा
फाइनली क्या हुआ, जैसे ही उसने वो मैक्सिकन ने इसको जावेरी किक लगाने की कोशिश करी तो तुरंत इसने जो है अब उसको बच गया ये उससे। लेकिन इसने जब उसको किक लगाई तो उस किक से बचने का तरीका जो था वो बाएं हाथ को पकड़ के खींचना था, तो इसने उसके बाएं हाथ पकड़ के खींच दिया और उसको नीचे गिरा दिया। तो उसने सोचा मैं भी इसको गिराऊंगा, और जैसे ही उसने इसको किक लगाई तो वो उसका बायां हाथ ढूंढने लगा और बायां हाथ तो मिला ही नहीं और वो खुद ही गिर गया और ये उसके ऊपर खड़ा होकर विश्व विजेता बन गया। और तो गुरुजी भी हाथ खड़े होके थे, तालियां बजाने लगे, सभी लोग ताली क्लैपिंग करने लगे और सारे लोग सोचने लगे ये कैसे जीत गया, ये बिना हाथ के कैसे जीत गया। तब गुरुजी को स्टेज पर बुलाया गया और गुरुजी ने सबके सामने बोला ये लड़का जिस दिन पहली बार मेरे पास आया था मैंने उसी दिन देख लिया था कि इसका बायां हाथ नहीं है, और ये जावेरी किक ऐसी किक है, इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि सामने वाले का बायां हाथ पकड़ के खींचा जाए। जब मैंने देखा इसका बायां हाथ नहीं है तो मुझे समझ में आ गया कि इसको जावेरी किक ही सिखानी चाहिए क्योंकि इसको कोई रोक नहीं सकता है। और इसको मैंने एक किक की इतनी प्रैक्टिस कराई है, इतनी प्रैक्टिस कराई है, इतनी प्रैक्टिस कराई है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे अच्छी किक कोई लगा नहीं सकता। और उस किक से बचने का एकमात्र तरीका जो बायां हाथ वाला है वो भी इस पर नहीं हो सकता, इसीलिए इस किक से इस किक से कोई भी बच नहीं सकता पूरी दुनिया में, इसीलिए ये जीत गया। तो यहाँ पर उस बच्चे ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया और गुरुजी ने कहा तुमने मुझे पहले दिन कहा था कि तुम्हारा पूरा समर्पण है और जैसे मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम कभी मेरे को क्वेश्चन नहीं करोगे, कभी मुझ पे डाउट नहीं करोगे, इसीलिए आज तुम जीत पाए हो। तो बच्चों आपको बताना है आपको कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या मॉरल वैल्यू सीखा, या आपके कोई कमेंट्स हैं इसके ऊपर, या आपको कुछ कोई स्पेशल पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा हो या आपके जीवन से कुछ रिलेट किया हो, आप सबने सिर्फ हैंड रेस करना है। ओके पद्मजा। प्रभु जी हम इस स्टोरी से ये सीखते हैं कि इफ यू सरेंडर टू योर गुरु, मतलब किसी भी हमारे गुरु को सरेंडर कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। गुरु को अगर हम सरेंडर करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है, हमारे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट। ओके कल्पेश बेटा पहले सभी वीडियो ऑन करके बैठो अपनी, कोई भी वीडियो ऑफ नहीं करेगा। ओके गुरुजी मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और मैंने इस स्टोरी से सीखा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें अपने टीचर्स की हमेशा बात माननी चाहिए, तभी हम जाके कुछ भी कर सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उस बेचारे का हाथ भी टूट गया तो भी वो वर्ल्ड चैंपियन बना, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे कर सकता हूं, और हमें अपने टीचर्स पे अपने सुपीरियर्स पे पूरा विश्वास होना चाहिए। वेरी गुड। ओके प्रिशा। ये स्टोरी बहुत अच्छा था और मैं इस स्टोरी से ये सीखी कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपनी काबिलियत पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो हमारे कॉन्फिडेंस की वजह से कोई भी दुनिया में हमें रोक नहीं सकता। वेरी गुड पॉइंट। ओके निशी जायसवाल। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे स्टोरी बहुत अच्छा लगा और मुझे ये सीख मिलती है कि हमें किसी को कमजोर नहीं समझनी चाहिए। हाँ ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हमने सीखा, किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब देखो उसकी क्लास में जो दूसरे बच्चे उसका मजाक बनाते थे वो सब हार गए। वो क्यों हारे? वो इसीलिए हार गए क्योंकि वो सब उसको बहुत हल्के में ले रहे थे, बहुत लाइटली ले रहे थे, लेकिन उसने भी कर दिखाया। तो हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। ओके मीरा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हम जितनी कोशिश करते हैं उससे कभी हार नहीं, हम जितना भी ट्राई करेंगे, हम हमारे गुरु की बात मानेंगे तो हमारा मतलब अच्छा ही होगा, हमारा भला होगा, हमारा कभी बुरा नहीं होगा उससे। वेरी गुड पॉइंट। अगर हम अपने गुरु की बात मानेंगे तो उससे कभी हमारा बुरा नहीं होगा। कई बार हम बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं कि हमें तो टीचर ने ऐसा कह दिया, हमें तो गुरु ने ऐसा कह दिया, ये करने से तो ये कुछ फायदा ही नहीं होगा। हमें अपना दिमाग उस समय नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारा गुरु के प्रति सरेंडर है, वो जानते हैं कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं और उन्हें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हमें गुरु को पूरी तरह फॉलो करना चाहिए और उन पर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। ओके ऋषि। मुझे ये सीख मिलती है कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और अगर हम हमारे गुरु को समर्पित हो जाते हैं तो वो हमें कहीं पर भी लेके जा सकते हैं।
हाँ, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु अगर चाहे तो किसी चेले को किधर भी लेकर जा सकते। वेरी गुड पॉइंट। ओके, अस्मिता। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि डर के आगे जीत है। तो हार मानने वाले जो होते हैं वो कभी भी कुछ कर ही नहीं पाते, और लाइफ में हमको रिस्क लेने पड़ते हैं, बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। तो रिस्क लेने से कभी डरना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स रिस्क लेना है अंडर द गाइडेंस। अनीता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और मुझे ये सीख मिली कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वेरी गुड पॉइंट। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम कैसे जीतेंगे। कई लोग होते हैं जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई जैसे ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं उसमें पार्ट ही नहीं लेते। उन्होंने पहले ही मान लिया हमसे तो होगा ही नहीं, हम तो बुद्धू नंबर 1 है। लेकिन अगर आपने सोच ही लिया कि आपसे कुछ हो नहीं सकता तो आपसे कभी कुछ हो भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करने से सबसे बुरा ये हो सकता है कि हम फेल हो जाएं, लेकिन हमने कम से कम ट्राई किया तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हाँ हमसे हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो कभी भी हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स। ओके, साई दिवाते। हमारे लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज आए, हमें हमारे ड्रीम पे वर्क करना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। हमारी लाइफ के अंदर कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाएं, वी शुड नॉट स्टॉप। हमें हमेशा अपने पैशन को, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एफर्ट्स देने चाहिए। हमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। हमें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मिलेगा या नहीं। हमें बस खाली 100% अपना एफर्ट देना चाहिए। वेरी गुड बच्चों, एक दूसरे के भी पॉइंट ध्यान से सुनो ताकि आपको और अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल सके। इसे कहते हैं अलग अलग एंगल्स से अलग अलग लोग कथा सुनते हैं और सभी के अंदर अलग अलग तरह की पॉइंट्स जो हैं उनको क्लिक करते हैं। ओके, पूजा। कृष्णा प्रभु जी, हमें हमें ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। इस स्टोरी से हमें पता लगता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ओके ओके, कृष्णा। कृष्णा गुरुजी, बेटा, हाँ बोलो बच्चे। गुरुजी, मुझे ये सीख मिली कि अपने गुरु कभी भी अपना बुरा नहीं चाहते। हाँ, गुरु कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। ये हमें सीखना होगा क्योंकि गुरु की बातें जो होती हैं वो देखने में लगती हैं कि शायद ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं या बाकी बच्चों को ज्यादा अच्छे से टाइम दे रहे हैं। हरी बोल। लेके नहीं जाना है, मैं नेट चला रहा हूँ यहाँ पे। तो हमें जो है हमेशा अपने गुरु की बातों को मानना चाहिए और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारा नुकसान करेंगे। वेरी गुड पॉइंट। मनाली। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि कौन से भी इंसान को कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसके हर एक इंसान के अंदर एक स्पेशल चीज होती है। हाँ, वेरी गुड। हर इंसान के अंदर एक स्पेशलिटी होती है और वो स्पेशलिटी जब तक उसने नहीं पहचानी है तब तक दुनिया उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। लेकिन जिस दिन उसको अपनी स्पेशलिटी पता चल जाती है उस दिन वो दुनिया को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। कहते हैं ना, एवरी विलन हैज अ स्टोरी। तो लाइफ में दुनिया में जितने भी विलन्स हुए हैं, जितने भी खलनायक हैं, वो भी कोई अच्छे इंसान थे जिनको लोगों ने परेशान किया। लेकिन जैसे ही उन्हें अपना पॉइंट पता चला फिर वो सबको जो है परेशान करने लगते हैं। तो हमें किसी कमजोर को कभी परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कमजोर आदमी किस दिन वो भी क्या हो जाएगा, एकदम से शक्तिशाली हो जाएगा और फिर वो हमसे बदला लेने आ जाएगा। तो किसी को भी किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। सरिता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने ये सीखी कि कितने भी फॉल डाउन हो जाए हमें 100% देना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें कभी भी फॉल डाउन से घबराना नहीं चाहिए। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई भी दुनिया में ऐसा टॉपर नहीं है जो जिंदगी में कभी फेल ना हुआ हो। आपको पता, एल्बर्ट आइंस्टाइन 9th क्लास में फेल हो गए थे। उनके टीचर्स ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया और उनकी मदर को कहा ये बच्चा पागल है आपका, ये कभी पढ़ नहीं पाएगा स्कूल में। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा मुझे तुम्हारे स्कूल में पढ़ना भी नहीं है, और वो खुद ही अपनी खोज करने लगे और उसके बल पर वो इतने बड़े डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन बने जो पूरे बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस के टीचर्स उनको इनवाइट करने लगे अपने यहाँ पर। तो हमें ये चीज देखनी होगी कि कभी भी हमें जो है ये नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और फेलियर्स जो है दे आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में फेल ना होते तो वो कभी इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बनते। तो अगर हमारी लाइफ में छोटे छोटे फॉल डाउन आते हैं तो हमें यही सोचना चाहिए कि
हमें कुछ बड़ा मिलना होगा, इसीलिए यहाँ पर हम जो है इधर हमारा फॉल डाउन हो गया। वेरी गुड पॉइंट बच्चे। मंजू माता आप भी पॉइंट देंगे? नहीं प्रभु जी, पॉइंट नहीं दे रही, बस थोड़ी एक रिक्वेस्ट है आपसे। फैमिली में कुछ एक मिसहैपनिंग हो गई है, तो मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, तो क्या मैं अपना टर्न जो बोलने का है वो पहले ले सकती हूँ? यस माता जी, बस ये लास्ट पॉइंट हम ले लेते हैं साई दिवाते का, उसके बाद में यू कैन कंटिन्यू। यस बच्चा बोलो। मैम सॉरी सर, डोंट जज एनीवन बाय इट्स कवर। जैसे कि ना सारे बच्चों ने बोला कि ना उसका हाथ टूटा है, लेकिन सबने ये नहीं देखा कि ना उसके अंदर कितना मोटिवेशन था कि ना मुझे ये करना ही है। ओ दिस इज द वेरी नाइस पॉइंट, चेरी ऑन द केक। किसी की शक्ल सूरत देखकर उसको जज नहीं करो कि वो कमजोर है, या उसको हल्के में मत लो, क्योंकि उसके अंदर जो जज्बा है वो दिखता नहीं है, लेकिन वो एक दिन अपनी रंगत जरूर दिखाता है। तो कभी भी हमको किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ वी विल इनवाइट मंजू माता जी फॉर हर सेशन। सभी बच्चे मंजू माता जी को हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता हरे कृष्णा बेटा जी, आप कैसे हो? थैंक यू बेटा जी, हरे कृष्णा। चलो चलो चलो, अब जल्दी से अपने सेशन पे आते हैं। हरे कृष्णा बेटा जी। प्रभु जी, माता जी स्लाइड दिखाएंगी? सुमिता माता जी, कैन वी स्टार्ट द स्लाइड शो? बच्चों अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे वैदिक मॉडल क्या है एक्चुअल में, इस दुनिया का, इस सृष्टि कैसे हुई है, तो उसका वैदिक मॉडल हम देखेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि सही मॉडल क्या है। जैसे लास्ट क्लास में हमने जो साइंटिफिक, जो आप सब डिबेट में भी हिस्सा लिया, आप सबने ये देखा कि भाई कैसे बिग बैंग थ्योरी आई है ना, कैसे ये बना, तो वो एक साइंटिफिक थ्योरी थी। इसी तरह से जो हमारे बेटा जी स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है ना, उसमें भी एक मॉडल दिया हुआ है कि ये दुनिया कैसे बनी, कैसे क्या आया, पहले कौन आया, फिर उसके बाद में कौन आया, ये सारी चीजें कैसे स्टेप बाय स्टेप हुई, तो ये हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है। भागवतम का जो 5वां स्कंद है बेटा जी, वो पूरा ये बताता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, कैसे भगवान आए, भगवान ने कैसे अपने आप को विस्तार किया, कैसे विष्णु आए, विष्णु ने अपने आप को 3 रूपों में विस्तारित किया, और कैसे कैसे करके स्टेप बाय स्टेप ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है ये अपने एग्जिस्टेंस में आया। तो आज जो है सुमिता माता जी स्लाइड दिखाएंगी, और हम अपने स्क्रिप्चर्स में क्या, कैसे हमारी सृष्टि की रचना हुई, ये हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप ओके सब बच्चों, रेडी हो सभी बेटा अपना जी? वीडियो ऑन करके बैठेंगे। श्याम महाजन आपका वीडियो ऑफ है। ओके, कल्पेश आपका भी ऑफ है। निशु सेठ, दीप्ति गुप्ता, आप सभी कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें। जी माता जी। और जो सभी बच्चे हैं एक्साइटेड हैं अपना वैदिक मॉडल समझने के लिए, कैसे हमारी Yes. सृष्टि की रचना हुई। हाँ देखो माता हमारी जो माता हमारे स्क्रिप्चर्स है ना बेटा जी, उसमें सब कुछ बड़े ही लॉजिकल और बड़े ही स्टेप बाय स्टेप तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम इसे समझेंगे, तो सब एक्साइटेड हैं बेटा जी? ये एक्साइटेड नहीं, इनकी आवाज ही नहीं निकल रही। मैम बहुत एक्साइटेड है मैम। बहुत Yes, I'm एक्साइटेड excited. है। वेरी गुड। जो एक्साइटेड है वो बोलेगा हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। तो अब हम समझ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं हम। हमारे जो भगवान कृष्ण हैं, जो सुप्रीम सोल है, यानी कि हमारे प्रभु हैं, हमारे नारायण, ठीक है। तो कृष्ण भगवान जो हैं वो अपने आप को विस्तारित करते हैं जब वो सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, ठीक है। अब भगवान कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम अपने आप को और 4 रूपों में विस्तारित करते हैं, वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न, ठीक है, अनिरुद्ध। उसके बाद संकर्षण अपने आप को नारायण के रूप में विस्तारित करते हैं, और नारायण जो है वो महाविष्णु, जो कि कारणोदक सागर में है। उसके बाद गर्भोदकशाही विष्णु, जो गर्भोदक सागर में है, और क्षीरोदकशाही विष्णु, ठीक है, जो परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में विराजमान है। तो अब देखिए, हम यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं, सब बच्चों को स्लाइड दिख रही है अच्छे से?
हाँ जी माता जी। हाँ, तो यहाँ पे स्लाइड में आप देखेंगे बेटा जी कि नीचे देखो लिखा हुआ है गर्भोधक ओशन, लिखा हुआ है, देखा है? हाँ माता जी। तो यहाँ पे जो है भगवान नारायण हैं, इनका नाम क्या है? गर्भोदक्षाई विष्णु। ये श्री लक्ष्मी जी के साथ में यहाँ पर विराजमान है। और आप देखोगे कि यहाँ से एक कमल नाल निकल रही है और कमल नाल से यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दिखे सबको? यस माता जी। हाँ, और देखिए थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाएंगे ना बेटा जी इसी पर, तो हमें ऊपर कारुणोदक सागर में हमें महाविष्णु दिखाई देंगे। महाविष्णु जो है, महाविष्णु के रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड जो हैं वो निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब असंख्य ब्रह्मांड है, तो यहाँ पे आपने मल्टीवर्स की थ्योरी सुनी होगी ना, तो वैसे ही है, सिर्फ हमारा ही ब्रह्मांड नहीं है, और भी बहुत सारे ब्रह्मांड की रचना भगवान ने की है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और हम देखते हैं कि भगवान नारायण जो है अपने आप को गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। देखिए, और सबको कमलनाल दिखाई दे रही है, देखिए ग्रीन कलर की यहाँ पे कमलनाल है और ऊपर ब्रह्मा जी हाँ माता जी। विराजित हैं। ठीक है, और अब ये जो कमलनाल है ये भगवान के नाभि कमल से निकली हुई है। ठीक है ना, नाभि से निकली है और ऊपर जो है वो ब्रह्मा जी हैं। इसी कमलनाल के अंदर जो है बेटा जी हमारा पूरा का पूरा ये प्लैनेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। आपको दिखाने के लिए हमने इसको बाहर से दिखाया है, लेकिन ये इस कमलनाल के भीतर जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा जी, अब यहाँ पर देखिए 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स को यहाँ पर दिखाया गया है। आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा जो हमारा पृथ्वी है। ठीक है ना, पृथ्वी हमारी बिल्कुल मिड में आती है, उसके ऊपर 6 लोक हैं। ठीक है, यहाँ पर हायर क्वालिटीज यानी कि जो सत्व में स्थित होते हैं वो सारे के सारे हायर बीइंग्स यहाँ पर होते हैं, और भूलोक के नीचे जो है ये सारे के सारे जो है पाताल लोक तक 7 लोक नीचे की तरफ आते हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनके नाम एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जो हायर जो हमारा डायमेंशन है, ठीक है ना, ऊर्ध्व लोक हम कहते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे कौन कौन से लोक आते हैं? तो सबसे पहले भूलोक, भूलोक यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी पर सारे जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हम सब हैं। ठीक है, यहाँ पर रजोगुण वाले जो लोग होते हैं, यानी कि हम ह्यूमंस, हम हमेशा रजोगुण में रहते हैं, तो इसलिए हम कहाँ जन्म लेते हैं? हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। हमारे लोक से ऊपर आता है भूवर लोक। जो भूवर लोक होता है यहाँ पे यक्ष, विद्याधर आदि लोग रहते हैं, यानी कि ये जो 4 लाख योनि होती है ना ह्यूमंस की, उसी में से एक टाइप है यक्ष और विद्याधर के। ये थोड़े हायर क्वालिटीज में होते हैं, हम ह्यूमन जैसे नहीं होते, हमारी ह्यूमंस की क्वालिटीज की लिमिटेशंस होती हैं, बट ये हमसे थोड़े क्वालिटी वाइज बेटर होते हैं। ऊपर आता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक सेकंड नंबर पे आता है, जहां पे सारे जो देवता होते हैं, अप्सराएं होती हैं, गंधर्व होते हैं, वो सारे रिजाइड करते हैं, वो सारे वहीं पर रहते हैं। देवता जैसे आपको पता है पानी के लिए जो है अलग से देवता हैं, ठीक है, वरुण देव हैं, हवा के लिए वायु देवा हैं, ठीक है ना, और इन सबको जो राज करते हैं, इन सबको यानी कि इन सबको जो कंट्रोल करते हैं वो है इंद्रदेव। ठीक है, तो ये 33 प्रकार के जो देवता हैं वो सब रिजाइड करते हैं स्वर्गलोका में। अब इसके ऊपर जो है महरलोक आता है। महरलोक में जो है सारे ऋषि होते हैं बेटा, जैसे भृगु ऋषि है, सप्त ऋषि हैं, जो तपस्याओं में, जो बड़ी गहन तपस्याओं में जो है लीन रहते हैं। ऊपर आता है जनलोक, इसके ऊपर 4th नंबर पे आया जनलोक। जनलोक होता है 4 कुमारों का। 4 कुमार होते हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये हमेशा अपने बिल्कुल बच्चे के फॉर्म में ही रहते हैं, ये बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, 5th नंबर पे आता है तपलोक। तपलोक में सारे योगी और सिद्ध होते हैं। सिद्ध यानी कि जो अष्ट सिद्धियां जिन्हें प्राप्त होती हैं, ये बड़े ही हाई लेवल के योगी होते हैं और इतनी तपस्या इनमें होती है, ये बहुत अच्छी जो कहते हैं ना, मतलब सत्व में स्थित होते हैं और एकदम लीन रहते हैं, इन्हें बहुत अच्छी अच्छी विद्याओं में ये माहिर होते हैं।
और 6th लोक आता है बेटा जी सत्यलोक। सत्यलोक जो ब्रह्मा जी का लोक है, यानी कि ये देख लो सबसे ऊपर आप, यहाँ पे ब्रह्मा जी विराजमान है, ये ब्रह्मा जी का लोक है सत्यलोक। ये सारे जो ऊपर के लोक होते हैं ना, इसमें जो लोग होते हैं, इसमें जो 4 लाख योनि हम बताते हैं ना, इसमें एक तो हम ह्यूमंस हो गए, लेकिन इसके अलावा जो योनिज आती हैं, यक्ष, विद्याधर, अप्सराएं, गंधर्व, ये सारे ऊपर के, पृथ्वी से जो ऊपर के ये 6 लोक हैं, ये सारे इनमें आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चारण भी आते हैं। जैसे जो चारण होते हैं वो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं, गंधर्व जो होते हैं ये बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं, ये भगवान की स्तुति करते हैं। स्वर्ग लोका में जब ये होते हैं तो ये बहुत अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं, डिवाइन म्यूजिशियंस बोलते हैं इन्हें। तो ये सब जो है भगवान की स्तुति होती है, यज्ञ होते हैं, तो ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा जी, अब तो हमने ऊर्ध्व लोगों की चर्चा की अभी। अब हम आते हैं जो सारे पृथ्वी से नीचे के जो 7 लोक हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। माता जी सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एक और डाउट क्लियर हुआ है कि कई लोग कहते हैं सनातन धर्म में इतने सारे भगवान क्यों हैं, या बाकी लोग, तो पहली बात तो ये उनको पता ही नहीं कि यूनिवर्स में क्या क्या है। ठीक है, तो ये जो ऊपर के लोक में रहने वाले निवासी हैं उन्हीं को हम देवता कहते हैं। जैसे स्वर्ग लोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक में जो रहने वाले निवासी हैं, जैसे पृथ्वी लोक पर हम लोग रहते हैं, ऐसे ही वो ऊपर के लोगों पर वो लोग वहां के रेजिडेंट्स हैं। तो रेजिडेंट्स की संख्या 33 करोड़ आराम से हो सकती है। इस पृथ्वी पर भी 8 पॉइंट समथिंग बिलियन इतनी तो पॉपुलेशन है ही। तो बेसिकली ये सब भगवान नहीं होते, ये सब क्या है, हमसे हायर बीइंग्स होते हैं जिनको देवता कहते हैं। देवता का मतलब होते हैं जो हमको कुछ देने में सक्षम है। तो इनके पास अलग अलग पावर्स होती हैं, कोई हमको बुद्धि दे सकता है, कोई धन दे सकता है, कोई ज्ञान दे सकता है। तो इस तरह से ये लोग रहते हैं वहां पर स्वर्ग लोक में। तो दीज आर द सेलेस्टियल बीइंग्स। लेकिन भगवान हमारे यहाँ भी एक ही हैं और वो नारायण जी। जी बेटा, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे साइंस में तो बताते हैं प्लैनेट्स वगैरह, सैटर्न हाँ, ये जितने क्वेश्चंस है ना जुपिटर। बच्चे आपके, ये सारे आप नोट कर लो। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं बाद में दूंगा। अभी माता जी को हम लेटर एक्सप्लेन फुल्ली, आप लोग इन सब ना नोट कर लो, मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। यस माता जी, कैन कंटिन्यू। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। अब बेटा जी हम चलते हैं जो पृथ्वी लोक से नीचे के लोक हैं, हम उनका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। हम यहाँ पे पहला लोक आता है अतल लोक। अतल लोक जो है, यहाँ पे असुर हैं, उनका नाम है बाला। ठीक है ना, जो माया दानव के पुत्र हैं, ये उनका लोक है। दूसरे नंबर पे आता है वितल लोक। वितल लोक में सारे भूत, प्रेत और जो भगवान शिव के गण होते हैं, मतलब ये सारे जो हैं वितल लोक में यहाँ पे रिसाइड करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है सुतल लोक। सुतल लोक जो होता है वो बलि महाराज का जो है लोक है। इसके राजा जो हैं वो बलि महाराज हैं। ये दैत्यों का रेस है यहाँ पे। और ये जो सुतल लोक है, ये भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में ये पूरा का पूरा लोक बलि महाराज को दिया था। बलि महाराज कौन है? बलि महाराज जो हैं वो प्रहलाद महाराज के बारे में सबने सुना होगा। ये उन्हीं के परपौत्र हैं, ये उन्हीं के क्लैन में आते हैं। भगवान विष्णु ने इनकी जो समर्पण था उससे प्रसन्न होकर ये लोक जो है बलि महाराज को दिया था। इसके प्रोटेक्टर गॉड जो हैं वो विष्णु हैं। फोर्थ नंबर पे आता है तलातल। तलातल में माया दानव, और जो माया दानव है वो कौन है? वो राक्षसों के आर्किटेक्ट हैं, यानी कि राक्षसों के पास भी बहुत तरह की इल्यूजनरी पावर्स होती हैं। तो इसी तरह से जो माया दानव है ये बहुत पावरफुल हैं। ये जो है असुरों के लिए ये क्या बनाते हैं? महल बनाते हैं। पूरी की पूरी माया से उनके लिए जो है पूरा का पूरा एक, अगर इनको बोले ना कि 1 मिनट में यहाँ महल खड़ा कर दो, तो ये महल खड़ा कर देंगे। ये इतने ताकतवर होते हैं। महातल, 5th नंबर पे आता है महातल। महातल में बहुत सारे सर वाले सांप रहते हैं वहां पे, है ना। पूरी की पूरी जो सर्पों का क्लैन है, ये पूरा का पूरा महातल में रिसाइड करता है। 6th नंबर पे आता है रसातल। रसातल में दैत्य और दानवों का क्लैन रहता है। ठीक है, और जब आपने सुना होगा कि हिरण्यकश्यपु का भाई था हिरण्याक्ष, उसने पृथ्वी को कहाँ पे ले जाके जो है डुबा दिया था, तो वो रसातल में पृथ्वी को लेकर के गया था। वहां पे उसने पृथ्वी देवी को छुपा दिया था। 7th नंबर पे आता है पाताल लोक। पाताल लोक में वासुकी, शेषनाग, जो ये नाग क्लैन है ना, इसमें जो बहुत हायर
पोजीशंस पे नाग आते हैं ना, वो सारे के सारे वासुकी हैं, शेष नाग हैं, ये नाग जाति के जो जितने भी लोग हैं ये पाताल लोक में रहते हैं। तो ये जो पाताल लोक होता है बेटा जी, यहाँ पे जो है ना ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ऐसा बेकार सा होता है, नहीं, यहाँ पे ये अल्ट्रा लग्जूरियस प्लैनेट्स होते हैं। यहाँ पे लग्जरी इतनी होती है कि यहाँ के लोग जो है बिल्कुल भी भगवान की तरफ नहीं जाते हैं या सोचते भी नहीं है। इसमें हम 2 एक्सेप्शंस ले सकते हैं, जैसे सूतल लोक है, इसकी एक्सेप्शन हम ले सकते हैं क्योंकि सूतल लोक में जो है कौन है, बलि महाराज हैं, और इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहे हैं, जो है विष्णु भगवान इसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर हम इस एक्सेप्शन को छोड़ दें तो बाकी के जो ये सारे प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे कोई भगवान से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ पे सब जो है, यहाँ पे देवता और दानव का जो युद्ध होता है, वो सारे दानव कहाँ से आते हैं, रसातल से आते हैं। सारा क्लैन जो होता है दानवों का, दैत्यों का, असुरों का, वो यहाँ पर रिसाइड करता है। अब पाताल लोक से भी जब हम और 100 योजन या और नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे नरक का वर्णन भी हमारे जो है 5th स्कंद में हमारे भागवतम में हुआ है। यहाँ भी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है, ठीक है बेटा जी। अब ये तो हुआ कि ऊपर के 6 लोक और 7 लोक हमने नीचे के। अब जितने भी ये नीचे वाले होते हैं सब तमोगुण में होते हैं, जनरली जितने भी राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, तमोगुण में रहते हैं। और जो हम ह्यूमंस होते हैं, जो पृथ्वी पर हम रिसाइड करते हैं, हम रजोगुण में रहते हैं। और जितने भी हायर बींग्स होते हैं, सेलेस्टियल बींग्स होते हैं, ये सब सत्व गुण में स्थित होते हैं, ठीक है बेटा जी। और आगे यहाँ पे जो सिद्ध चारण और गंधर्व होते हैं, जो कि हायर सेलेस्टियल बींग्स होते हैं, ये किसी न किसी विद्याओं में माहिर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आगे मैं आपको बताती हूँ कि भाई जो ये हिरण्यकश्यपु हैं, हिरण्याक्ष है, ये दैत्य हैं। अब ये कैसे आए, तो इसमें होता है कि जब भगवान जो ब्रह्मा थे, जिनको जो है सृष्टि की रचना करने के लिए कहा गया था, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय तो सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने कौन कौन आया, उसके बाद ब्रह्मा जी ने किस किस को प्रकट किया, तो उनके पुत्रों में आते हैं नारद मुनि आते हैं, रुद्र आते हैं जिनको हम शिव कहते हैं, फिर 4 कुमार आते हैं, फिर दक्ष प्रजापति आते हैं, सप्त ऋषि आते हैं। तो इन ऋषियों से ही आगे जो है ये ह्यूमंस की जो प्रजा है ये विस्तारित हुई। अब यहाँ पे दक्ष प्रजापति जो थे, इनकी जो है पुत्री, इन्होंने अपनी पुत्रियों की शादी की थी कश्यप ऋषि से, ठीक है ना, जो सप्त ऋषि का पार्ट थे, ठीक है। शिव की शादी भी पार्वती से हुई थी, पार्वती भी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। तो कश्यप ऋषि से जो है आगे उनकी 16 कन्याओं को उन्होंने किसके साथ शादी करी, कश्यप मुनि के साथ। तो उनकी पत्नी थी दिति। दिति के गर्भ से जो भी जो है जन्म लिए, उन सबको वो सब दैत्य कहलाए, जिसमें हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, ठीक है ना। और आगे चल के प्रहलाद महाराज जो दैत्य कुल में एक्सेप्शन हुए और भगवान के परम भक्त बने, उन्हीं के क्लैन में बलि महाराज आए, ठीक है। इसी तरह से अदिति के साथ जो भी कश्यप मुनि के पुत्र हुए, जो संतति हुई, वो सब देवता कहलाए, और वो सब हायर जो सेलेस्टियल प्लैनेट्स थे उनको दिए गए। उसके बाद एक और कश्यप महाराज की पत्नी थी दनु। दनु के साथ जो भी पुत्र हुए वो सब दानव कहलाए, जो मैं दानव उनके पुत्र हुए, बाला हुए, ठीक है, जिनका जो सारे के सारे तमोगुण में थे। तो जो भी ये भूलोक से नीचे वाले प्लैनेट्स थे वो उनको दिए गए, ठीक है। इसमें और भी विप्रचित्ति हैं, शनबारा है, मैं दानव है, इनको राक्षसों का आर्किटेक्ट कहा गया। और जो देवता हैं, इनके आर्किटेक्ट को हम विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने आज इतनी सारी चीजों को समझा। अब आगे हम इसमें बढ़ते हैं। ये तो थे कि हमने भाई अपने प्लैनेट के बारे में समझा। हरे कृष्ण माता जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे लगता है आज के लिए बच्चों के लिए इतना बहुत होगा, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चार्ट है और टाइम भी हो रहा है। तो हाँ, आज इतने से ही लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों के, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें महाविष्णु के पास। जी। उसके बाद बस ये कि थोड़ा सा वो जो ये था ना आध्यात्मिक लोक है वो रह गया, ठीक है। अभी तो ये जो हम वो फ्यूचर में हम फिर डिस्कस करेंगे, मे बी नेक्स्ट संडे करेंगे। सभी मंजू माता जी को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा जी जी माता जी जी जी। जी सबको समझ में आया? माता जी बेटा जी पूछ रहे, आपको सबको समझ समझ में आया? आया? हाँ माता जी। माता जी। हाँ तो बेटा जी अभी के लिए प्रभु जी मुझे आपसे एक बात करनी थी, क्या मैं अभी लीव कर सकती हूँ? आप क्वेश्चंस यस ले माता जी, लीजिए। थैंक यू वेरी मच, मैं आगे हाँ संभाल लूंगा। क्योंकि थोड़ी इमरजेंसी है, मुझे थोड़ा निकलना पड़ रहा थैंक है। यू वेरी मच माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे मुझे कृष्णा। क्षमा कर दीजिएगा प्रभु जी, कोई बात मैं नहीं, कोई नेक्स्ट बात क्लास में। थैंक यू तो प्रभु। बच्चों, हरे हमने कृष्णा। आज चलो। गोलों का चार्ट समझा। अब जल्दी से मैं लिंक बताता हूँ इसका, लिंक कैसे चलता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो बिग बैंग थ्योरी है, जो कहती है एवरीथिंग केम आउट ऑफ नथिंग, उसका कोई बेस नहीं है। इट्स अ थीसिस, और थीसिस का मतलब होता है जिसके प्रूफ्स नहीं है। जैसे मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, मेरा नाम है प्रोफेसर रुद्रा। तो प्रोफेसर रुद्रा ने एक थीसिस दिया। थीसिस का मतलब होता है मैं कुछ कोई ऐसा कुछ प्रस्तावना दे रहा हूं कि मुझे लगता है कि मेंढक जो है वो मेंढक जो है पहले उड़ते थे और समय के साथ उन्होंने उड़ना बंद कर दिया और जंप करना शुरू कर दिया। तो इसको थीसिस कहते हैं, बिकॉज मेरे पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। तो मैंने जस्ट ये थीसिस दे दिया। अब मुझे उस अपने थीसिस को थ्योरी बनाने के लिए एविडेंस देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। या तो मुझे उड़ते हुए मेंढक का फॉसिल ढूंढ के देना पड़ेगा, या उड़ते हुए मेंढक से जो ये रेंगने वाला मेंढक आया इसके बीच का कुछ देना पड़ेगा। तो मेरे पास अगर कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास अगर कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं उसको थ्योरी नहीं कह सकता, वो थीसिस रहेगी। और थीसिस की कोई वैल्यू नहीं होती, थ्योरी की वैल्यू होती है क्योंकि उसके प्रूफ्स हैं। तो इसी तरह से जो बिग बैंग है, बिग बैंग इज अ थीसिस। बिग बैंग जैसा कुछ भी अभी तक पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पाया है कि एक्चुअली में सब कुछ इसी तरह से फट के बना है। तो ब्रह्मांड की क्रिएशन कैसे हुई थी वो हमने आज देखा कि रियल में महाविष्णु जो है वो श्वास छोड़ते हैं और उनसे जो है ये सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स आते हैं। और इसमें कितना कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सिस्टम है जो लोगों का सिस्टम है। तो विल टेक क्वेश्चंस। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। हाँ भाई, अब पूछो तुम अपना सवाल। हरे कृष्णा। हाँ बताओ, पद्मजा माता की आईडी से बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हमने यहाँ पे पढ़ाई की प्लैनेट्स वगैरह, मतलब सिर्फ भू प्लैनेट है, मतलब अर्थ। और बाकी के प्लैनेट्स का क्या होगा, जो सैटर्न, जुपिटर, मर्क्यूरी, मार्स और दूसरे सोलर सिस्टम के, मतलब प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बाकी का उनका क्या होगा? ये सब तो बहुत पीछे छूट गए एक्चुअली में। जो सन है ना, सन जो है, सन के चारों तरफ घूमने वाली है ये अर्थ, मार्स और ये जितने भी सोलर प्लैनेट्स हैं, सिस्टम। जुपिटर, ये जितना, इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम में एक सन है, ऐसे लाखों सन, ऐसे लाखों सूर्य। ये जो सितारे हमने पढ़ा है कि सन इज ऑल्सो अ स्टार, ऐसे लाखों करोड़ों सितारे मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं। बेसिकली हम मिल्की वे गैलेक्सी में आकाश गंगा, और ऐसी कई सारी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज मिलती हैं तो वो एक नेब्यूला क्रिएट करती हैं। ठीक है, ऐसे लाखों करोड़ों नेब्यूला मिलके जो है वो एक लोक बनाते हैं। लोक कैसा दिखता है? लोक ऐसा होता है जैसे आप किसी प्लेट में सरसों के बीज डाल दो। ठीक है, अब हर एक बीज जो है एक नेब्यूला है। ठीक है, तो सरसों के बीज ऐसे एकदम फ्लैट हो जाएंगे ना, तो फ्लैट डिस्क थ्योरी। तो हमारे ग्रंथों में जब लिखा गया कि लोक जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, तो मूर्ख लोगों ने समझ लिया कि अर्थ को फ्लैट कहा जा रहा है। अर्थ को फ्लैट नहीं कहा जा रहा है। ये एक होता है भूलोक, एक होता है भूगोल। भूगोल मतलब पृथ्वी, इसको भूगोल कहते हैं। लेकिन भूलोक, जो भूलोक है, लोक जो होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, अब इस फ्लैट भूलोक के ऊपर एक और फ्लैट डिस्क है जो उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे है और वो बिल्कुल पैरेलल है, उसको कहते हैं भूअर लोक। उसके ऊपर फिर एक और लोक। ये सब सिस्टम्स हैं। अब जब आप इसके अंदर जाओगे ना, जैसे स्वर्ग लोक हमने समझा, स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, तो स्वर्ग लोक कोई प्लैनेट नहीं है। स्वर्ग लोक एक ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स है। जब आप उस स्वर्ग लोक के अंदर जाओगे, लोक के अंदर फिर उसमें भी नेबुलाज होंगे, उसके अंदर भी बहुत सारे गैलेक्सीज होंगे, उस हर गैलेक्सी के अंदर स्टार्स होंगे, हर स्टार के अंदर प्लैनेट्स होंगे, और उसमें से एक प्लैनेट होगा जो किसी पर्टिकुलर देवता का है। जैसे वरुण देव का लोक हम पढ़ते हैं ना कथा में कि बाद में सारे देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तो अपने अपने लोकों को चले गए मतलब स्वर्ग लोक एक नहीं है, सब लोग एक लोक में नहीं रहते, इनके बहुत सारे लोक होते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ लोकाज है बेसिकली, इसके राजा इंद्र हैं। तो इंद्र जो है वो सारे लोकों पर उनका राज्य है।
तो इसको कहते हैं स्वर्ग लोक। फिर उसके ऊपर जब हमने मनोलोक, तपोलोक ये पढ़े, तो हर लोक में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, वो ग्रुप्स हैं। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो इसको कहते हैं 14 लोक। ये 14 लोक की थ्योरी थी जो हमने पढ़ी है। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। दीप्ति गुप्ता। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर हो गया। ओके बेटा, हरे कृष्णा। बच्चों सभी अपना कैमरा ऑन करो, तब हमें पता चलेगा आप लोग सुन रहे हो। ओके, दीप्ति गुप्ता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जो पहले आप अपना कैमरा तो ऑन करो माई जी। हरे कृष्णा दीप्ति, आपका कैमरा ऑफ है बेटा, वीडियो ऑन करके बैठना है। हाँ जी। विल टेक क्वेश्चंस। चलो आप ऐसे ही पूछो, क्या क्वेश्चन है आपका, बोलो। दीप्ति, हरे कृष्णा, बोलो बच्चे, क्या क्वेश्चन है आपका? मैं पूछ रही हूँ कि जो लोअर प्लैनेट्स, उसमें हमने पढ़ा था, जो लोअर प्लैनेट्स होते हैं उसमें जितने भी लोग होते हैं, क्या वो सारे बुरे होते हैं? लोअर प्लैनेट्स में रहने वाले लोग बुरे नहीं होते। लोअर प्लैनेट्स में रहने वाले लोग अलग तरह के होते हैं, जैसे भूत प्रेत हैं, पिशाच हैं, दानव हैं। तो हमें लगता है कि ये गलत लोग होते हैं और ये लोगों को हॉन्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो दानव होते हैं, जो दैत्य होते हैं, ये बड़े पावरफुल होते हैं। ये लोग थोड़े से इविल जरूर होते हैं, लेकिन ये लोग बुरे नहीं होते, ये किसी को परेशान नहीं करते। जो इस संसार के अंदर जो थोड़े बहुत कभी भूत प्रेत किसी को आते हैं, वो लोग यहाँ पर परेशान करने आते हैं। बट जो अपने लोक में रह रहे हैं वो बड़े पीसफुली रहते हैं, उनका अपना सिस्टम है, अपना जीने का तरीका होता है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, आप सभी बच्चों को, हम लोग मरने के बाद इसी दुनिया में नहीं आते, हम मरने के बाद किसी दूसरे लोक में भी पैदा हो सकते हैं। हम में से कोई सर्प की योनि में जाके सर्प लोक में चला जाएगा, कोई हम में से जो है कोई ऊपर तपोलोक में जाके ऋषि मुनि भी बन सकता है, हम में से कोई देवता भी बन सकता है, हमारे भी मंदिर बन सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई सरस्वती बन जाए अगले जन्म में, आपकी पूजा होने लगे। आप में से कोई गणेश बन जाए, आप में से कोई शनिदेव बन जाए, और आप लोगों पे प्रकोप डालो, लोग आपका उपाय करें। और पता है आपको मजे की बात, हम ये सब बने हुए हैं। हम ब्रह्मा भी बने, हम इंद्र भी बने, हम चंद्र भी बने, हम सूर्य भी बने, हम अतल लोक, वितल लोक, हम यमराज के लोक, हम हर जगह होकर आए हुए हैं। हमारे इतने जन्म है। शास्त्रों ने कहा है सोल कभी मरती नहीं है, और ये बॉडी तो टेम्परेरी है। तो सोल जो है इस बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में, तो हमने सारी बॉडीज देखी हुई है। हमारे इतने जन्म हो चुके हैं इस दुनिया में, इतनी बार हम पैदा हो चुके हैं, जितने गंगा नदी में रेत के कण हैं, गंगा नदी में सैंड पार्टिकल्स जितने, उतनी बार हम पैदा हो चुके हैं। तो हर बार हम अलग अलग लोकों में, कभी आप में से कोई हो सकता है वो अप्सरा बन के खूब डांस किया हो पहले इंद्र के सामने, और उसको श्राप मिला हो, फिर वो मनुष्य लोक पर आ गया हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है बेटा, समझ में आया? ओके कृष्णा, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि सारे इसमें नेबुला में एक एक भगवान चले गए, तो अपने इसमें कौन से भगवान आए? हम जो जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं ना, भूलोक, भूलोक के राजा है मनु महाराज। बेसिकली हम मनु के द्वारा शासित होते हैं, और मनु की वजह से हमारा नाम पड़ा मनुष्य। तो हम राजा मनु के उसमें। अब आप कहोगे मनु राजा कहाँ रहते हैं, हमें तो दिखते नहीं है। तो ये तो हम छोटी सी तुच्छी सी पृथ्वी पर रह रहे हैं, वो तो इतने बड़े नेबुला को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो किसी और लोक में रहते होंगे। तो वहां से उनका शासन चलता है हम पे। आप कहोगे उनका शासन कैसे चलता है हम पे? तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, किसी पे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तो देखो, चाहे किसी पे चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन चले, अमेरिका का चले, भारत का चले, लेकिन मनु जी ने एक नियम बना रखा है कि जो पैदा हुआ उसको मरना पड़ेगा। तो वो नियम सब पे लागू होगा, हर देश में। कोई अरब कंट्री में भी ये नहीं कह सकता हबीबी मैं नहीं मरेगी, और हबीबी भी मरेगी और उसकी अम्मा भी मरेगी, सबको मरना पड़ेगा। एक नियम ये बना रखा है कि गलत करोगे तो गलत होगा, और ये हर जगह लगता है। कोई किसी देश में रहकर बोले हम लोग, हमारे देश में हम गलत करते तो हमारे साथ अच्छा होता है। तो ये मनु के नियम है बनाए हुए बेसिकली। और वो सारे नियम कहाँ है, हमें कैसे पता लगेंगे? तो एक बुक है मनुस्मृति। मनुस्मृति इज बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मनुष्य, तो वो हर किसी पे लागू होता है। तो मनुस्मृति इज नॉट फॉर हिंदूज, मनुस्मृति सबके लिए, जो भी मनुष्य, सब पर वो नियम लागू होते हैं। तो ये यूनिवर्सल हमारा ये जो शास्त्र है ऐसा बताता है। ठीक है कृष्णा बेटा? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन श्याम महाजन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दो लोग के Yes. बीच में जो गैप है उसमें क्या होता है? क्या बेटा? दो लोग में जो गैप है उसमें क्या होता है? दो लोगों का जो गैप होता है ना, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें बेसिकली वैक्यूम होता है। वैक्यूम को कह लो हम आकाश तत्व, हम कहते हैं ना 5 तत्व से संसार बना है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। ये आकाश क्या होता है पता है आपको? आकाश वैक्यूम को कहते हैं, क्योंकि एयर नहीं होता आकाश, एयर एक अलग तत्व है, वायु। तो जहां कुछ नहीं होता वहां पे आकाश तत्व होता है, उसको हम कहते हैं। तो वो जो है वो वैक्यूम होता है उसके बीच में, जो स्पेस में भी हम देखते हैं, दो प्लैनेट्स के बीच में भी वैक्यूम ही होता है, तो वहां पर भी वही होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, वैसे मैं भी घूम गया एक बार को क्या जवाब दूं। ठीक है, प्रिशा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरा डाउट ये था कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एलियंस रियल होते हैं, तो जो एलियंस है वो नीचे के लोग से आते हैं या ऊपर के लोग से आते हैं? वो एलियंस जो है वो चारों तरफ के लोग से आ जाते हैं, लेकिन वो जादू जैसे नहीं दिखते, या वो पेंडोरा में रहने वाले अजीब से लंबे लंबे कानों वाले और गंदी सी शक्ल के नहीं होते। एलियंस बेसिकली हम जैसे ही दिखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, सूर्य लोक पर भी लोग रहते हैं, सूर्य ग्रह पर। आप कहोगे वहां इतना ज्यादा टेम्परेचर है, इतनी हीट है, वहां पर कोई कैसे रह सकता है? तो जैसे कोई मूर्ख बच्चा क्या सोचता है कि ओशन के अंदर लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि हम वहां जी नहीं सकते। ओशन के अंदर, हम समुद्र के अंदर हम सांस नहीं ले सकते, लेकिन ओशन के अंदर कितने तरह की वैरायटी होती है जो वहीं के हिसाब से बनी है। तो भगवान ने सूर्य पर रहने वाली भी बहुत सारी प्रजातियां बनाई है जो वहां के टेम्परेचर के हिसाब से रहती है। तो इस संसार में हमारा शरीर जो है, हम में भी अग्नि तत्व है। आपको पता है हम में अग्नि तत्व है, आप सबके अंदर फायर है, तभी हमारा शरीर गर्म होता है ना? तो फायर है तभी गर्मी है। तो फायर तत्व हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे अंदर जो मेन एलिमेंट है वो है अर्थ। मिट्टी प्रधान शरीर है हमारा, क्योंकि हम मिट्टी के लोक पे रह रहे हैं। तो जो फायर के लोक पे रहते हैं उनके शरीर का मेन तत्व फायर होता है। बिल्कुल, वो फायर एलिमेंट जो है वो उनका मेन होता है, और जो अर्थ एलिमेंट है वो थोड़ा थोड़ा पानी, वो सब उनमें थोड़ा थोड़ा होता है। और वो दिखते कैसे हैं? दिखते हम जैसे ही हैं। वो ऐसे तीन हाथ वाले जादू नहीं होते वो लोग, वो हमारे जैसे दिखते हैं, सुंदर आभूषण पहनते हैं। वो जैसे आपने सूर्य देव को देखा है, सूर्य देव की अजीब सी शक्ल नहीं है, वो कोई गंदे से नहीं दिखते, वो बड़े बड़े सुंदर मुकुट पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं और एक रथ पे चलते हैं। बट उनका जो बॉडी है वो फायर एलिमेंट का बना होता है बेसिकली, इसीलिए वो वहां पर एग्जिस्ट कर पाते हैं। और इसके विषय में अब कोई प्रश्न कर सकता है कि साइंटिस्ट ने तो एलियन का ये रूप दिया है, तो ये साइंटिस्ट की कल्पना है। साइंटिस्ट ने कल्पना की कि शायद ऐसे दिखते होंगे, बट हमारे स्क्रिप्चर्स में जिन्होंने दर्शन किए हैं, आपको पता है कुंती देवी ने सूर्य की उपासना की थी, तो सूर्य उनको प्रकट हुए थे, उन्होंने देखा था सूर्य को। जिन्होंने देखा हुआ है, कईयों ने देखा हुआ है देवताओं को बेसिकली, तो उन्होंने देखकर बताया कि ऐसे दिखते हैं। अब एक तरफ एक लोग है जो बता रहे हैं हमने देखा है, दूसरी तरफ वो लोग है जो बता रहे हैं शायद ऐसा होगा। फिर भी हम कहेंगे जिसने देखा है वो तो कहानियां सुना रहा है, वो तो माइथोलॉजी है, और जो खाली सोच रहा है उसके ऊपर हम फिल्में बना देते हैं। तो ये जो है डुप्लीसिटी वाला गेम चल रहा है। ठीक है बच्चा, ओके। निशु सेठ। हाँ जी, हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। मैंने ये पूछना था कि साइंस तो कहती है कि घोस्ट मतलब एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसमें हमने पढ़ा कि जो लोअर लोग होते हैं उसमें ये भूत प्रेत होते हैं, तो आप एक्चुअल में देखो exist बच्चे, करते हैं? साइंस भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में आजकल बात करती है, साइंटिस्ट भी इसके बारे में बात करते हैं कि पैरानॉर्मल चीजें होती हैं, और वो ये भी घोषित करते हैं कि फलाना हाउस हॉन्टेड है, हॉन्टेड हाउस। इसके ऊपर साइंस एंड फिक्शन में मूवीज भी बनी है। साइंस ने ये कहा है वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस बट इट एग्जिस्ट, समथिंग इज एग्जिस्टिंग बट वी कैन नॉट एक्सप्लेन। तो जो चीज साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है उसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि 200 साल पहले साइंस ने न्यूक्लियर वेपन्स को भी डिस्कवर नहीं किया था, उन्होंने एटम्स को डिस्कवर नहीं किया था, उन्होंने मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर नहीं किया था। तो इसका ये मतलब नहीं था कि 200 साल से पहले वो था ही नहीं। साइंस बेसिकली डिस्कवर मतलब कवर हटाना। वो चीज पहले भी थी बट हमने देखी नहीं थी, तो साइंस उसका कवर हटाती है, तो हमको दिखाती है। तो कल को हो सकता है साइंस जो है घोस्ट को भी डिस्कवर कर दे, बट घोस्ट जो है वो एग्जिस्ट अभी भी करते हैं, उसको बस वो डिस्कवर नहीं कर पाए, ऐसा। वेरी गुड क्वेश्चन बच्चे, आप लोग बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मजा आ रहा है आपके साथ। ओके, कल्पेश।
प्रभु जी मेरा ये एक प्रश्न था कि भगवान भी मरते हैं क्या? भगवान की कभी मौत नहीं होती है, बट हाँ देवताओं की मृत्यु जरूर होती है। जो देवता होते हैं ना, बेसिकली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बच्चे। जैसे ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्मा जी से नीचे जो इंद्र का लोक है, सूर्य का लोक है, इन सब का भी लाइफ स्पैन होता है। इनका लाइफ हमारे हिसाब से बहुत बड़ा होता है। हमारे कई लाखों जन्म बीत जाते हैं इनकी एक लाइफ में, इसलिए हम कह देते हैं कि ये अमर है। बट बेसिकली कोई भी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, सब देवताओं की मृत्यु होती है, लेकिन भगवान नारायण की कभी मृत्यु नहीं होती। नारायण जो है वो हमेशा रहते हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, जब सब कुछ है तब भी मैं हूं, जब कुछ नहीं बचेगा तब भी मैं रहूंगा। तो नारायण भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, शिव जी की कभी मृत्यु नहीं होती, कुछ देवता जो प्रधान है इनकी मृत्यु नहीं होती, लक्ष्मी देवी की मृत्यु नहीं होती है, और पार्वती देवी की मृत्यु नहीं होती है, और ऐसे कुछ और भी प्रधान देवता हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती। बट जो 33 करोड़ देवता जो हमने पढ़ा ना, सिद्ध लोक, चारण लोक, नाग लोक, गंधर्व लोक, अतल वितल लोक, इन सब में जो है जन्म मृत्यु चलता रहता है। तभी तो हमने कहा ना हम पिछले जन्म में थे, तो हम पिछले जन्म में देवता थे तो हम मरे थे, तभी इस जन्म में आए। तो इस तरह से जो है जन्म मृत्यु चलता रहता है बच्चे। प्रभु जी आप एक देवता का नाम बता सकते हैं क्या? हम क्या? देवता का एक नाम बता सकते हैं? देवता का नाम? कौन से देवता का नाम जानना चाहते हो? कौन से भी? देवता तो बहुत सारे होते हैं, वरुण देव हैं, चंद्र देव हैं, इंद्र देव हैं, ये सब देव होते हैं। वरुण देव पानी सप्लाई करते हैं हमको। जैसे हम देखते हैं ना हमारे देश में भी अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, कोई जो है वो कोई पानी जल बोर्ड सप्लाई कर रहा है, कोई बिजली वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही लाइट को प्रोवाइड करने के लिए सूर्य देव हैं, और बारिश बरसाने के लिए इंद्र देव हैं। बेसिकली इन देवताओं के अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने ड्यूटीज होते हैं जो मनुष्यों को वो देते हैं। तो देवताओं का मतलब होता है जो भगवान की कह लो जो यूनिवर्स है उसको चलाने के लिए भगवान ने अलग अलग 33 करोड़ विभाग बनाए हैं। तो हर देवता अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आउटपुट हमको देते रहते हैं। आज अगर वायुदेव सारी वायु खींच ले तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, तो ये वायुदेव सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रकृति है भूदेवी, भूदेवी हमें अन्न सप्लाई करती है, फल सप्लाई करती है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो भूदेवी से आते हैं। तो पृथ्वी देवी से हमको ये मिलता है, तो इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं देवताओं की, क्योंकि वो हमें दे रहे हैं तो हम बदले में उनको पूजा करते हैं, ऐसा। ओके बच्चे, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा फेवरेट स्टूडेंट आ गया, ऋषि। तो जो डायनासोर्स वाला है उसके तो फॉसिल्स भी मिले थे, तो डायनासोर्स एक्सिस्ट करते थे? डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो डायनासोर्स की तरह नहीं दिखते थे। जैसा कि हमें बताया जाता है कि वो अजीब से लोग थे, एक दूसरे से सर टकराते थे और उसके बाद एक दिन अचानक से मर गए। बेसिकली ऐसा शास्त्रों में बताया है कि जो इससे पिछले वाला युग था, द्वापर युग, द्वापर युग के जो लोग थे वो हमसे बहुत लंबे होते थे। आप एंशिएंट इंडिया की फोटोज देखोगे 1900 में, जो अंग्रेजों ने हमारी फोटोज खींची है उसमें भी 12-12 फुट तक के भी जायंट्स के फोटोज आए हैं, जो कि राजा के दरबार में एक गार्ड की तरह काम करते थे। और हमने भीमसेन के पैर का फुटप्रिंट भी देखा है कुछ पहाड़ियों पर, जो कि बहुत बड़ा है। और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में कई जगह पर बड़े बड़े फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं इंसानों के। तो इसका मतलब पिछले के युग में साइज बड़ा होता था। तो पिछले से भी पिछले युग में अगर आप जाओगे त्रेता में, तो उसकी जो छिपकलियां थी, उसके जो ये अलग अलग जो जानवर थे, जो ऊदबिलाऊ थे, गिलहरियां थी, यही लोग डायनासोर हैं, क्योंकि ये पिछले युग में इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता था। तो इसलिए ये देखने में, आप देखो आज भी ये डायनासोर आपको मिलेंगे। आप अगर अमेज़न के जंगलों में जाओगे आपको सेम वही कंपोजिशन में, उसी तरह के, वही उनकी जो पीठ है, रीढ़ की हड्डी वैसे ही उसी डिजाइन की मिलेगी, बस साइज श्रिंक हो चुका है। हाँ, साइज श्रिंक हो चुका होगा इनका। लेकिन अब ये प्रश्न आपने किया नहीं, बट ये प्रश्न किया जा सकता है कि उस टाइम के इंसानों के फॉसिल्स क्यों नहीं मिले फिर। हाँ, वो क्यों नहीं? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उस टाइम के इंसानों के फॉसिल्स भी मिलने चाहिए। तो इसका आंसर ये अभी उस टाइम पे क्या था ना बच्चे, आज से 5000 साल पहले तक पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म था। ये सब अभी नया नया आया। तो सनातन धर्म में जला दिया जाता है बेसिकली। हम में से किसी के भी शरीर का फॉसिल बचेगा नहीं, आपका मेरा हम सबका हिंदू रीति के हिसाब से दाह संस्कार किया जाएगा। तो इसलिए जला दिए जाते थे। कोई खो जाता होगा या गलती से ऐसे हो गया और मिला ना, ऐसे मिले हैं। आप देखो श्रीलंका में भी रिसेंटली एक जायंट का स्केलेटन मिला था। उस आदमी का स्केलेटन तो जो था वो 20 से 40 फुट बड़ा था, और पूरा इंसान का ही फॉसिल था। तो कहीं कहीं इधर उधर थोड़े बहुत एक दो मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और उनका किसी भी साइंटिस्ट के पास आंसर नहीं है। तो सब इतने बड़े होंगे तो धरती पे कैसे फिट हो जाते होंगे?
धरती जो है, धरती भी श्रिंक हो रही है बेसिकली। आपने हबल का नाम सुना होगा, साइंटिस्ट हबल भी कहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है। उसी के साथ में जितने भी ये पृथ्वी भी है, पृथ्वी तब भी अब हमारे अपने रिलेटिव साइज में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का क्षेत्रफल बड़ा हो जाता था और अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा पृथ्वी बहुत छोटी रह जाएगी। ये भी कॉन्सेप्ट है बच्चे, ठीक है। ओके सरिता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक डाउट था कि आपने बोला कि जो कोई धरती पर जन्म लेता है उसका मतलब उसकी मृत्यु होनी ही है, तो फिर जो अमर है जैसे कि हनुमान जी और विभीषण जी जो कि अमर है, तो फिर उनका क्या होता है? वो अमर हैं तो वो तब तक रहेंगे जब तक पृथ्वी है। बेसिकली प्रलय होती है, प्रलय का नाम सुना होगा आपने, जब सृष्टि में प्रलय हो जाती है। प्रलय का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता है, जो यूनिवर्स है यही खत्म, ब्रह्मा जी का लोक क्या और शिव जी का लोक क्या और इंद्र लोक क्या ब्रह्म लोक क्या सारे खत्म हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मांड खत्म हो जाता है तब ये चिरंजीवी जो हैं ये अपने लोक में प्रस्थान कर जाते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं ब्रह्मांड से, ये महाविष्णु के पास चले जाते हैं या उसके भी ऊपर के प्लैनेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। लेकिन तब तक ये रहेंगे जब तक ये ब्रह्मांड है, या कह लीजिए जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक ये रहेंगे, उसके बाद इनका एग्जिस्टेंस खत्म होगा। लेकिन हम लोग तब तक नहीं रहेंगे, हम बार बार मरेंगे, बार बार पैदा होंगे, लेकिन ये बार बार मरेंगे और पैदा नहीं होंगे, ऐसा। वेरी गुड क्वेश्चन बच्चे। ओके कृष्णा। कृष्णा आपने हैंड रेज किया है, कृष्णा लाखे। ओके क्रांति, क्या क्रांति व्यवहार है? हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु मेरा जी। जो सवाल है मतलब अजीब है थोड़ा, भगवान का रूटीन क्या होगा, मतलब हर रोज का भगवान का रूटीन? रूटीन भगवान का रूटीन जो है उसको समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा भगवान रहते कहाँ पे हैं, ठीक है। भगवान ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ना दिन होता है ना रात होती है, वहां पे ना प्रेजेंट होता है ना फ्यूचर होता है ना पास्ट होता है, वहां पे टाइम फैक्टर नहीं होता। बेसिकली इस दुनिया के अंदर सब कुछ टाइम से रूटीन चलता है, मॉर्निंग होती है इवनिंग होती है। तो भगवान के धाम में टाइम फैक्टर नहीं है, भगवान की एज बढ़ती नहीं है, वहां पे लोग बड़े नहीं होते, बच्चे से बड़े नहीं होते, वहां पे सब कांस्टेंट रहता है। तो रूटीन की अगर हम बात करें तो भगवान का रूटीन बस यही है, भगवान बैठे सबको आशीर्वाद देते रहते हैं जो भी उनके पास आता है। जैसे मंदिर में भगवान का रूटीन होता है, बेचारे भगवान बस बंसी बजा रहे हैं ऐसे, आप बस चढ़ावा चढ़ाओ और आशीर्वाद लेते जाओ, तो भगवान का कुछ ऐसा रूटीन होता होगा। लेकिन जब भगवान इस दुनिया में आते हैं तो भगवान अपना थोड़ा रूटीन अलग करके दिखाते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग भी होती है इवनिंग भी। तो कृष्ण भगवान का रूटीन होता है, मॉर्निंग में उठते हैं, उनके मैया उनको माखन खिलाती हैं, फिर भगवान अपने दोस्तों के साथ में बछड़े गाय लेके चले जाते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं, फिर रात को गोपियों के साथ रास रचाते हैं, उसके बाद नृत्य करके थक जाते हैं, फिर वापस आके सो जाते हैं। और इसी तरह से रामचंद्र जी का भी रूटीन होता है, सभी अलग अलग उनके रूटीन होते हैं इस प्लेनेट में। लेकिन अपने प्लेनेट के अंदर क्योंकि वहाँ टाइम फैक्टर नहीं है तो वहां पे रूटीन चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है बच्चे, ऐसा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ कृष्णा आपका हुआ? हाँ प्रभु यस जी। बच्चे। प्रभु जी जैसे अभी हनुमान जी को ये मिला था कि तुम कभी मर नहीं सकोगे, तो फिर वो भगवान सारे कहाँ पे रहते हैं अभी? हनुमान जी कहाँ पे रहते हैं? हाँ हनुमान जी के विषय में विभीषण। ऐसा बताया था, हनुमान जी ने खुद कहा था रामचंद्र जी को कि आप वैकुंठ जाइए, मैं इधर ही रहूंगा और जहां भी आपकी कथा होगी उधर मैं पहुंचूंगा। तो ऐसा बताते जिधर भी राम कथा होती है, राम कथा भी किसी प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा होती है और राम कथा के अंदर हनुमान जी आते ही आते हैं। तो हनुमान जी की पहचान क्या, कैसे पहचाने जाते हैं? हनुमान जी सबसे पहले आते हैं कथा में, सबसे पहले जो व्यक्ति आ रहा है और सबसे लास्ट में उठ के जाएगा, और देखने में गरीब का रूप लेते हैं, एकदम गरीब भिखारी और हाथ पैर भी खराब से होंगे उनके, उनको कोई टच भी नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे व्यक्ति का रूप धारण करके आते हैं और वो पूरी कथा ध्यान से सुनते हैं, ऐसे शॉल लपेट के ऐसे बैठे रहेंगे कथा सुनेंगे, तो वो हनुमान जी होते हैं। लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाता। आपको मैं एक रियल इंसिडेंस बताता हूँ, आज से ज्यादा नहीं, कुछ 300-400 साल पुरानी बात है। तुलसीदास जी हुए हैं, तुलसीदास जी एक संत हुए हैं, आप सबने उनका नाम सुना होगा, उनके रामचरितमानस हनुमान चालीसा भी उन्होंने हाँ लिखी है। प्रभु जी। तो तुलसीदास जी ने एक बहुत प्रार्थना की, भगवान की बहुत पूजा की, तो उनकी पूजा के प्रभाव से उनको पेड़ के ऊपर एक प्रेत के दर्शन हो गए। तो प्रेत उनको दिखाई दिया, तो उस प्रेत ने बोला तुम मुझसे वर मांगो, तुम क्या चाहते हो?
तो तुलसीदास जी ने कहा मैंने सुना है कि हनुमान जी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो मुझे उनसे मिलना है, आप मुझे उनसे मिलाओ। प्रेत ने कहा देखो हनुमान जी हर किसी से नहीं मिलते ऐसे, मैं तुम्हें उनसे मिलवा तो नहीं सकता, बट मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो कहाँ है, तो तुम उन्हें खुद ही जाके रिक्वेस्ट कर लेना। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बताया ये यहाँ पे फलानी जगह राम कथा हो रही है, वहां पर वो आएंगे और उनका ये रूप होगा, ऐसे वो अपाहिज बनकर आएंगे। तो तुलसीदास जी ने देखा सच में उनको दिख गए, तो उनको डाउट हुआ ये है कि नहीं है। तो जैसे उनके पास बोलकर बोला उन्होंने मुझे पता है आप हनुमान जी है, ऐसे पागलों की तरह उन्होंने करा, तो तुलसीदास जी थोड़े से डाउट में आ गए। लेकिन तुलसीदास जी को पूरा विश्वास था कि प्रेत ने झूठ नहीं बोला होगा, तो वो उनके पड़े रहे, पीछे पड़े रहे। सुबह से लेके शाम हो गई, शाम से लेके रात हो गई, वो उनको छोड़ ही नहीं रहे थे। तो वो पागल व्यक्ति के रूप में जो हनुमान जी थे वो विवश हो गए। उन्होंने बोला क्या चाहता है, तो उन्होंने कहा मुझे आपके दर्शन करने हैं, मैं जानता हूँ हनुमान, नहीं मैं हनुमान वगैरह कुछ नहीं हूँ, बहुत बोला, पर वो जब माने ही नहीं, तो उन्होंने फिर हमको दर्शन दिए। फिर हनुमान जी ने बोला कि अब तुमने मुझे पहचान ही लिया है, तो अब तुम मुझसे वरदान मांगो। तो फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले राम जी के दर्शन का आशीर्वाद मांगा, उनको दर्शन मिले। तो हनुमान जी आज भी मिलते हैं। अगर आपको ऐसे किसी राम कथा में कोई पागल सा व्यक्ति दिखे जो सबसे पहले आकर बैठे और सबसे आखिरी में उठ के जाए, आप उसके पीछे पड़ जाओ, बिल्कुल उसको मौका ही मत दो झूठ बोलने का, तो हो सकता है आपको भी हनुमान जी के दर्शन हो जाए। और एक है प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। ओके, साई दिवाली। जैसे कि ना हमने देखा है कि ना टाइम मशीन्स होते हैं, तो फिर ये सच में ऐसा कुछ होता है क्या, टाइम मशीन्स टाइम जिससे मशीन हम तो पीछे बेटा या आगे जा वैदिक स्क्रिप्चर्स में टाइम मशीन का कोई वर्णन नहीं है कि टाइम में कोई आगे पीछे जा सकता है, क्योंकि अगर टाइम मशीन रियल होते तो फ्यूचर से कोई व्यक्ति पास्ट में तो आ सकता था, या फिर पास्ट का कोई व्यक्ति कभी हमारे पास आ सकता था। तो टाइम मशीन हम कह सकते हैं अभी एग्जिस्ट नहीं है, आगे चल के बनेंगे। अगर आगे चल के बनेंगे तो वो वाले लोग अभी यहाँ पर आ जाएं, तो वो भी कभी नहीं आए। एक बार एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, एक बहुत बड़ा उन्होंने पार्टी रखी थी, फ्यूचर से लोगों को बुलाया था। तो उन्होंने कुछ सिग्नल्स भेजे थे फ्यूचर में कि लोग आए जो टाइम मशीन यूज करते हैं वो इधर आ जाए। तो वो सुबह से लेकर रात तक बैठे रहे, कोई नहीं आया। तो जैसे कि हर बार होता है उनका फिर से उनका मजाक ही बना। तो टाइम मशीन जैसी चीजें जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं बच्चे, टाइम ट्रेवल नहीं हो सकता। ओके, दीप्ति गुप्ता। प्रभु जी मेरा सवाल था कि जैसे अभी आपने बोला कि हमारा जन्म तो कई बार होता है, अभी इस जन्म से पहले भी हमने जन्म लिया होगा, तो अभी तो हम इस जन्म में है, तो हम पिछले जन्म में क्या थे, हमें ये इस जन्म में क्यों नहीं याद है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हमें याद क्यों नहीं आता। हमें तो ये भी याद नहीं आता कि हमने पिछले हफ्ते क्या खाया था, कौन सा कपड़ा पहना था। पिछला जन्म तो बड़ी दूर की बात है। हमको ये भी याद नहीं है कि जब हम 4 साल के थे, 5 साल के थे, तो हम उस समय हमने क्या किया था। हमें अपनी फर्स्ट क्लास का, एलकेजी क्लास का, प्री प्राइमरी का भी कुछ याद नहीं है। तो हमारी भूलने की एक कह लो, हमारी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी नहीं है, हमें भूलने की टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति है, जिस वजह से हम सब कुछ भूल जाते हैं। बुढ़ापा आने पर ना हम ये दिन भी भूल जाएंगे, जो हमें क्लास सुन रहे हैं, ये सब भी हम भूल जाएंगे। तो इसीलिए पिछला जन्म जो है हमको भूल जाता है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है। लेकिन हमारी मेमोरी में सब है, हमारी याददाश्त में। इसलिए आप देखेंगे कुछ ऐसे कुंभ मेला में आप जाएंगे तो वहां कुछ ऐसे ऋषि मुनि कैंप लगा के बैठते हैं जो पिछले जन्म में ले जाते हैं आपको। वो आपको ऐसे हिप्नोटाइज करेंगे पेंडुलम से, कुछ अगरबत्ती जलाएंगे। और मैं आपको बताऊं बच्चे, पिछला जन्म याद करना बहुत अच्छी चीज नहीं है। पिछले जन्म में हमारी मौत कैसे हुई अगर हमें पता चल जाए ना, हमें रात को नींद नहीं आएगी। एक फ्रांस की एक बहुत बड़ी हीरोइन थी, एक्ट्रेस थी, वो एक बार कुंभ मेला में चली गई। तो वहां पर एक बाबा जी बैठे थे, वो सबको बता रहे थे मैं पिछला जन्म दिखाता हूँ। तो उसको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि चलो मैं भी देखती हूँ। तो उसको लिटाया वहां पे, और उसको जैसे पिछले जन्म में ले गए, तो उसको पता चला वो पिछले जन्म में एक मिडिवल पीरियड के टाइम की एक लेडी थी, जिसको विच हंटिंग किया गया था। आप सबको विच हंटिंग के बारे में नहीं पता होगा। पहले जमाने में ना अमेरिका जैसे देशों में कोई औरत जो होती थी उसको विच घोषित कर देते थे कि चुड़ैल है। तो उसको पोल पे बांधते थे, बीच चौराहे में एक डंडे पे उसको बांधते थे, उसको पत्थर मार मार के उसको जान से मार देते थे। तो उसको वो सब दिखाई दिया कि मेरे साथ ये हो रहा है। वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी शिविर में। तो लोगों ने सोचा ये तो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन हो गई। उसको बचाने की कोशिश करी, उसको उठाने की कोशिश करी, बट उसको दिख रहा है कि मुझे पत्थर मारे जा रहे हैं, मैं मर रही हूँ। तो जब जबरदस्ती हो ऐसे हुआ, तो फिर उसको जब होश आया
तो जैसे ही उसको होश आया, उसको समझ नहीं आया वो इस जन्म में या पिछले जन्म में, उसने कुछ नहीं देखा और सीधे जाके नदी में छलांग मार ली और वो मर गई। तो उसके बाद से वो बाबा जी को बैन कर दिया ये सब कराना। तो ये बड़ा खतरनाक होता है पिछला जन्म जानना, और इसके चक्कर में हम ना ही पड़े तो अच्छा है, क्योंकि पिछले जन्म में हमारे साथ जो भी गलत चीजें हुई हैं, अगर वो हमें दिख गई, हमारी मौत कैसे हुई है, बेसिकली मौत बहुत ही खतरनाक चीज होती है, बड़ी डरावनी चीज होती है, तो उसे हमें याद नहीं करे तो अच्छा है, इसीलिए भगवान ने हमको भुला दिया है। दीप्ति बेटा ठीक है। निशु सेठ। मैंने पूछना था कि हमको जो बताया गया कि सतयुग में सारे भगवान जी अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे, तो बाकी लोक में क्यों नहीं आते? हाँ निशु, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सतयुग में सारे भगवान जी जितने भी थे ये अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये अर्थ पे चक्कर मारने आते रहते थे, घूमने फिरने आते रहते थे। अब इन्होंने आना बंद कर दिया है। सिर्फ हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में नहीं, आप अगर इजिप्शियन स्क्रिप्चर्स में जाओगे, इजिप्ट के अंदर, वहां भी देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां उन्होंने बना रखी है जो मनुष्यों से बहुत बड़ी बड़ी है। कुछ देवता बड़े अजीब दिखते हैं उनके, किसी का चेहरा बकरी जैसा है, किसी का चेहरा जो है वो बंदर जैसा है, किसी का चेहरा सुअर जैसा है। तो इस तरह के देवताओं का कॉन्सेप्ट वहां पर भी है। आप अगर एंशिएंट चाइना का भी इतिहास उठाओगे, उनके यहाँ भी देवताओं का कॉन्सेप्ट है, वो भी उसको मानते हैं। तो पहले जमाने में जो ये होता था, सतयुग होता था, उसमें देवता नीचे क्यों आते थे? क्योंकि देवता जो होते हैं, देवता बड़े पायस होते हैं, बहुत ही पुण्यशाली होते हैं, बड़े शांत होते हैं, और उनको देखने का अधिकार उन्हीं लोगों को जिनमें उनके जैसे गुण हैं। जो लोग शांत हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, जो बेसिकली जो पायस लोग होते हैं, जो पुण्यवान लोग होते हैं, वो उन्हें देख पाते हैं। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग, मेजोरिटी लोग वैसे ही होते थे, तो वो आते रहते थे उनसे मिलने के लिए। हम सुनते हैं कि द्वापर में भी ऐसा हुआ है कि ये जो कुंती माता थी, कुंती को 5 पुत्र 5 देवताओं ने आकर दिए थे, और इंद्र जो है वो इंद्र के पास जो है अर्जुन गए थे, अर्जुन ने आकर उनसे जाके सहायता भी मांगी थी। तो अलग अलग देवताओं के दर्शन अच्छे लोगों को होते हैं, पुण्यवान लोगों को होते हैं। आप कभी नहीं सुनोगे कि जो ये था दुर्योधन था, उसने किसी देवता का दर्शन किया, उसको नहीं हुए थे। तो अब कलयुग में हम सब ना बड़े पापी हो गए हैं, हम बड़े पतित हो गए हैं, इसलिए हमको देवता दिखते नहीं है। देवता तो अभी भी आते जाते रहते होंगे किसी के पास, लेकिन हमको दिखते नहीं है, बस ये बात है। और साथ में अभी आपने बताया था कि भगवान जी हमें सारा पिछले जन्म का भुला देते हैं, जो भी हमारे साथ पिछले जन्म में हुआ था। तो न्यूज में भी दिखाते हैं कि कई लोगों को अपने पिछले जन्म की बातें याद रह जाती हैं। तो ये असली होता है कि वो ऐसे ही मतलब ये कोई ना सच कोई है, ये सच है। इमेजिनेशन? कई तरह के फोबिया होते हैं, कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, हो सकता है पिछले जन्म में ऊंचाई से मरे हो। कईयों को पानी से डर लगता है, कईयों को अंधेरे से डर लगता है, तो कोई पानी में डूब के मरा होगा, कोई अंधेरे में मरा होगा। तो बेसिकली ये फोबिया जो होते हैं रियल थिंग है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। कई होते हैं ना बच्चे बड़े नालायक होते हैं, तो कोई माँ बाप कह देता है पिछले जन्म में गधा ही होगा तू। हो सकता है वो सच में गधा हो, गधे की योनि से आया हो। कोई बहुत तेज भागता है, उसको कहते तू चीता होगा पिछले जन्म में, ये बड़ी चालाक है, लोमड़ी होगी। तो इस तरह की बातें लोग करते हैं, तो एक्चुअली में वो हमारे अंदर उसका फ्लेवर तो रहता है उस जानवर की योनि का जिससे भी हम आए हैं। तो ये बातें रियल होती है। ठीक है बच्चे। हाँ मोतीलाल, आपने हैंड रेज किया था। हाँ बच्चे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा सवाल था कि अगर हम लोग सच में पुण्य करेंगे तो भगवान जी को देख सकते हैं, तो पाप करेंगे क्या उनको देख सकते हैं, असुर को देख सकते हैं? यही तो है, ये देखो जितने पापी लोग होते हैं ना, इन्हें असुर ज्यादा दिखते हैं। ये जो विच क्राफ्टिंग करते हैं, ये जो काले जादू करते हैं, तांत्रिक विद्याएं करते हैं, इन्हें सब भूत प्रेत दिखाई देते हैं। ये लोग शीशियों के अंदर भूत प्रेतों को कील भी कर लेते हैं, आपको पता है, कागज में कील हो जाता है, या फिर किसी दवाई में कील करके किसी के अंदर डाल देते हैं भूत प्रेत। जैसे ये ओझा वगैरह होते हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले, तो ये पापी लोग इतने गलत काम करते हैं, ये नवजात बच्चे मार देते हैं, किसी के इंसानों को मार देते हैं ये। तो इस तरह के काम करने वालों को भूत प्रेत दिखते भी हैं, ये बात सच है। आपको तो नहीं देखने। अगर आप में से किसी को भूत प्रेत देखने हो तो मैं आपको काले जादू की विधि बता दूंगा, आपको दिखने लगेंगे। पर हम वो उसमें जाएं क्यों, हम भगवान को देखना चाहते हैं। ये देखो हमारे बीच में एक एलियन आ गया। बता दो। ये जादू कहाँ से आया है? कौन कहता था बता दो? मैं
क्रांति, तुमको जानना है, तुम क्या हाँ। करना, एक उड़ते हुए कौवे का एक पंख तोड़ना और उसके बाद उसको जला के राख बना देना। जब वो राख बन जाए तो पूर्णमासी की जो रात आएगी उसमें पूरे चंद्रमा जो खिला होगा उसमें तुम क्या करना, उस राख को एक लाल कपड़े के अंदर बंद करना और वहां जाकर एक जंगली सुअर के आगे रख देना। अगर उस सुअर ने उसको खा लिया और खाने के बाद उसने पॉटी की, उसके अंदर से जो बीज निकलेंगे उसके, उन बीजों को फिर तुम एक उल्लू के पास ले जाना और उसकी एक आंख निकाल के उसके अंदर ठूस देना। फिर जो वो तुम्हारा जो भी केक, चेरी वाला केक बनेगा, उसको ले जाकर तुम एक खंडर के अंदर रखाना और 4 दिन के बाद तुम्हें सब कुछ दिखने लगेगा। सारे भूत प्रेत हाँ, सब दिखेंगे। आपको कैसे आपको कैसे पता प्रभु जी? आप अरे करते हो क्या काला सब जादू? मजाक कर रहा हूँ। प्रभु जी ने किया होगा काला जादू। हमें भक्ति करनी है, हमें महामंत्र चैंटिंग करनी है और भगवान से मिलो। ओ बड़ा टाइम हो गया, तुम लोग क्वेश्चन आंसर में बहुत टाइम लगा देते हो। चलो जल्दी से हम अपनी चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। हम आज चैंटिंग करेंगे 11 टाइम्स जैसे हर बार करते हैं। और आप सबसे फिर से प्रार्थना है, आप सब अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखिए। अपना होमवर्क क्या है, आपको एक माला रोज करनी है हरे कृष्ण महामंत्र की। जिसके पास माला नहीं है उनको हम माला प्रोवाइड करेंगे। जो गिफ्ट हम देने वाले हैं उसमें माला भी होगी, गोपी चंदन होगा, आपको चंदन लगाना भी सिखाएंगे। तो वो सब आप करना। जल्दी से हम चैंटिंग करते हैं, उसके बाद में आप सबसे विदा लेते हैं। हाँ, इसने लगाया है, दिखा रहा है, घंटी भी पहनी है। वेरी गुड वेरी गुड। कई बच्चों ने तिलक लगाया है, बाकी बच्चे भी तिलक लगाएंगे। ओके, सभी अपने माइक कर लेंगे अनम्यूट और मेरे साथ जोर जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे धन्यवाद सभी बच्चों का। आप सभी अपना होमवर्क कंप्लीट करना, एक एक माला सब बच्चों ने करनी है। और अगले टाइम हम आपको सिखाएंगे तिलक लगाना एंड चैंटिंग करना। स्टे ट्यून्ड। और अगर कोई और क्वेश्चन आपका वैदिक कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में, ये कृष्णा बलराम ग्रुप में, बीपी के किड्स कृष्णा और बलराम ग्रुप में मेरा नंबर है। मैं उसका एक एडमिन हूँ। आप मुझे पर्सनल मैसेज करके कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हो, एनीथिंग रिलेटेड टू स्क्रिप्चर्स और एनीथिंग रिलेटेड टू साइंस एंड फिलॉसफी। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्ण चलिए।